वेरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा करवाया गया और उसके नतीजे भी आपके सामने आए कि 3 मशीनें जो हैं वो नॉन फंक्शनल निकली हैं और एक मशीन के ऊपर पहले से ही लिखा हुआ था रिजेक्टेड डिफंक्ट। अब नॉन फंक्शनल का क्या मतलब है? नॉन फंक्शनल मशीनें होती हैं जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट हो या उसके साथ छेड़खानी की गई हो या वो डैमेज उसको कोई हुआ हो, मशीन को हुआ हो। अब ये 3 मशीनें जो थी, हमने उन इंजीनियर से ये पूछा कि इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या इनको जायज माना जा सकता है अगर इसमें से वोट निकलेंगे, वो उन मशीनों के वोट गिनेंगे जब वहां उसका जो पूरा टोटल किया गया कि इसको इतने वोट मिले हैं, तो उन मशीनों के वोट भी उसमें डालेंगे। अब मैंने ये पूछा कि इन मशीनों की जो नॉन फंक्शनल हैं या जिन पे डिफेक्ट निकला है या जैसे वो कहता है डिप्टी डीओ की क्लॉक एरर है, इनकी विश्वसनीयता कितनी है? मैंने उनको ये बता दिया कि ये मसला कोर्ट के अंदर भी चल रहा है, आप हमें ठीक ठीक बताइए कि है क्या। उन्होंने कहा इनके ऊपर रिलाई हम नहीं कर सकते। जो इंजीनियर्स का कहना था कि इनकी ऑथेंटिसिटी नहीं बनती है। और जो डिप्टी डीओ है यहां का, वो एक जो कह रहा था कि क्लॉक एरर था, वो एक कह रहा है 3 में हुआ ना, 3 में डिफेक्ट, 1 में क्लॉक एरर था। अब क्लॉक एरर क्या होता है ये भी समझने की बात है कि उस मशीन में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये वोट कब पड़े। हर मशीन में जब भी आप जो है वोटिंग करते हैं तो उसमें डेट भी रिकॉर्ड होती है और टाइम भी रिकॉर्ड होती है। तो उन मशीनों का ये पता नहीं था कि वोटिंग के दिन से पहले के पड़े हैं या वोट वाले दिन पड़े हैं या उसके बाद पड़े हैं। जब हमने ये बात उनसे पूछी, उन्होंने कहा ये इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये वोट डालने के और गिनती के पहले भी हो सकता है इस मशीन को साफ करके इसमें ये वोट डाले गए हो। ये स्पष्ट हो गया। उन्होंने कहा हम इनको रेड फ्लैग करेंगे और रेड फ्लैग उनको किया और नॉन फंक्शनल उनको डिक्लेयर किया। पहली मशीन ही जो है वो गलत निकली, उसमें डिफेक्ट निकला। दूसरी मशीन उन्होंने कहा अच्छा जी हम ये खराब है तो दूसरी देख लो। बड़ा अच्छा है उनका एक्सक्यूज था कि ये नहीं है तो दूसरी देख लो। दूसरी लाई तो दूसरी भी खराब, फिर कहा तीसरी देख लो, तो तीसरी लाई तो तीसरी भी डिफेक्टिव निकली। अब हिसाब लगा लीजिए, हम तो बाहर आ रहे थे, हमने कहा तो हम तो रुकना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम आपको और दिखाएंगे। चौथी लाई तो उस पर लिखा था रिजेक्टेड और डिफंक्ट, उसके बाहर ही लिखा हुआ था। मशीन जो है जो मेन उसका पार्ट, उसके ऊपर लिखा हुआ था रिजेक्टेड, यानी ये रद्द कर दी गई है मशीन और डिफंक्ट हो चुकी है, मतलब ये काम की नहीं रही है। 4 जो हैं वो तो साफ साबित हो गया कि ये मशीनें जो हैं इनमें धांधली की गई थी, इनमें गड़बड़ी की गई थी। और 2 मशीनें जो बाद में उन्होंने लाई जिसके बारे में ये महाशय कहते हैं कि बिल्कुल सही थी, उन मशीनों का जो वोट उनमें से निकले थे उसका मैच होना था वीवीपैट से जो पेपर ट्रेल निकलती है उसके साथ। वो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम जो पर्ची निकलती है उससे, उसका और जहां वोट पड़ा है उसका मेल होना चाहिए बैलेट यूनिट में। लेकिन उन्होंने कहा हम वो मेल करवाने के लिए हम नहीं करवाएंगे वो मेल। हालांकि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो डीसी ने है उन्होंने कहा हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन वहाँ जो दूसरे लोग थे उन्होंने एतराज़ किया नहीं 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 जी ये नहीं दिखाना है। मैंने उनको कहा कि अगर ट्रांसपेरेंसी की आप बात करते हैं, अगर आप सही हैं तो आपको ये दिखाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, नहीं तो कैसे पता लगेगा आप ये दिखा रहे हैं और पेपर ट्रेल आप नहीं दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ छुपाना चाहते हैं आप और भी। तो 4 मशीनें तो आपकी पहले ही जो है वो गलत साबित हो सकती, और 2 मशीनों से आप वो पेपर ट्रेल्स को मिलाने के लिए तैयार नहीं है, तो आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है? इसका मतलब ये है
कि आपका पूरा प्रोसेस जो है वो विशिएट हो चुका है और ये साबित हो चुका है कि भारी पैमाने के ऊपर आप लोगों ने धांधली की है, गड़बड़ी की है। और सबूत आपने, सर्टिफिकेशन आपने खुद कर दी उसके बाद ये हमारा भाई कहता है कि दबाव बना के, वाह, डीसी वहां, एसएसपी वहां, पूरी फौज लगाई हुई है तुमने, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आपके अफसर बैठे हुए हैं और दबाव मेरा चलना है। हर जगह आप लोग गुंडागर्दी से जीतते हो और गुंडागर्दी करके प्रशासन के ऊपर एक अपना दबाव बनाने की कोशिश करते हो मोदी का नाम लेकर, और जब यहां पकड़े गए तो कहते हर्षदेव ने दबाव बनाया और उनसे सर्टिफिकेट साइन करवाया। डीसी ने भी किया है और डीसी ने ही फिर वो दिया। यहां डीसी के ऊपर भी दबाव बनाया गया कि मत दो। ये 2 घंटे तक हम उन मशीनों का सर्टिफिकेट लेने के लिए इंतजार करते रहे। इन्होंने कहा हमने सर्टिफिकेट तो बना दिया लेकिन आपको नहीं देंगे, हम ये इलेक्शन कमीशन को देंगे, उधर देंगे। मैंने कहा जब भी काउंटिंग होती है या जब भी कोई कार्रवाई होती है तो उसी वक्त उसका रिजल्ट जो है वो वहां जो कैंडिडेट के नुमाइंदे होते हैं उनको भी दिया जाता है और कैंडिडेट को भी दिया जाता है। तो ये 4 मशीनों का आपने रेड फ्लैग इनको कर दिया और उसके बाद सर्टिफिकेट भी आपने कर दिया कि ये मशीनें जो हैं इनके साथ छेड़छाड़ हुई है। तो हमें देने में आपको क्या एतराज है? 2 घंटे तक एक डिप्टी डीओ है यहां जो कल बयान दे रहा था कि एक मशीन में एरर आया है। उसको भी मुझे लगता है ये लड़का है जो नया जो है अब बीजेपी में गया है, इसको मैं कहूंगा डिग्री चेक कराने का तुझे बड़ा शौक है ना, उसकी भी करा लेना। जब कराएगा तो डिप्टी डीओ की भी। मुझे लगता है वो भी उतना ही पढ़ा है जितना तू पढ़ा है ना। तुझे पता लग रहा है कि इसके ऊपर कागज के ऊपर क्या लिखा है और ना उसको समझ आई। सर्टिफाई उसके हायर अथॉरिटीज कर रहे हैं, डिप्टी डीओ के, और वो बयान कुछ और दे रहा है। वो कहता है एक है, उन्होंने कहा 3 जो है वो नॉन फंक्शनल थी और वो भी मैंने ले लिया जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्टेड और डिफंक्ट लिखा हुआ है। उन मशीनों को इस्तेमाल करके आप लोगों ने इलेक्शन लड़ी है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये पूरे इलेक्शन कमीशन से भी और तमाम जो अधिकारीगण जो दिल्ली में बैठे हुए हैं अपने पेट थपथपाने वाले, जिनके बलबूते पर ये लोग नाचते हैं, जिनका कोई वजूद ही नहीं है, यह है आपकी पारदर्शिता, यह है आपका इलेक्शन का, डेमोक्रेसी का जो मकसद, कि किसी ना किसी तरीके से आपको पावर को हथियाना है। यह सिर्फ एक इलेक्शन की बात नहीं है। दिस इन्वॉल्व्स ए लार्जर क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी। किस तरीके से हाउ द डेमोक्रेसी इज बीइंग सबवर्टेड। कहता है राहुल गांधी ने, को मैं देख रहा था आज इसकी एक, अरे चोरी से जीते हुए कोर्ट में साबित होगा। 4 तारीख और 6 तारीख को आ जाना कोर्ट में। अरे तू 8 तारीख को मैं तो अपने वकील को भेजता रहा और सम्मन हर वक्त कहता रहा मैं घर पे नहीं हूं, मैं बीमार हूं। मैं तो हर बार गया। बीमार तू ही होता है, जिस दिन तारीख होती है उस दिन बीमार हो जाता है और वकील को भेज देता, मैं नहीं आ सकता हूं, मैं बड़ा बीमार हूं, मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है वहां। ये बीमारी के बहाने जो है ना, अब तुझे भी पता है कि अगली तारीख को तेरे खिलाफ क्या होने वाला है। बचेगा नहीं तू किसी सूरत में, ये बात याद रखना। और जेल में तो तू जाएगा ही जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने जो कुछ किया है ना, उसके लिए तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। मत सोच कि कोई बीजेपी का ऊपर से तेरी सिफारिश कर देगा और तू अदालत से बच जाएगा। बख्शूंगा नहीं मैं। पूरा इंसाफ जो है वो होकर रहेगा और जेल की सलाखों के पीछे तू जाएगा। अब तू बच ही नहीं सकता है किसी भी सूरत। और कल मैंने देखा क्या ड्रामा कर रहा है, महाराज दोबारा जीत गया। ये जीत हार के लिए था मकसद, इसको पता ही नहीं है कि कल था क्या।
कल सिर्फ वेरिफिकेशन थी, चेकिंग एंड वेरिफिकेशन, मतलब मशीनों में गड़बड़ी है या नहीं है यह चेक होना था। यह नहीं होना था कि अब जो है दोबारा से कौन हारा तो कौन जीता। गड़बड़ी के लिए ये मशीनों को चेक करने के लिए कि मशीन ठीक है या मशीन खराब है, और कल साबित हो गया। उन्होंने खुद सर्टिफिकेट दिया और इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे साइन कर रहे हैं उसको कि ये मशीनें खराब है। कहता है इसने दबाव डाला। अगर मेरा इतना दबाव होता तो तू कहीं नजर ही नहीं आता यार। तो पहले ही मैं तुझे जो है तुझे उतने ही 2-4 हजार वोट देकर अगर मेरा चलता तो, मेरा दबाव चलता तो दबाव से करवाया। और कहता 3 मशीनें दोबारा बिल्कुल करवानी चाहिए। ये तू नहीं करवाएगा, मैं करवाऊंगा इसको, इनको ले जाऊंगा पूरे हिंदुस्तान में इस मसले को, और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाऊंगा इनके लोगों को जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं और जिनके सिर के ऊपर तू नाचता है ना, उनके सामने भी उनको भी मैं आईना दिखाऊंगा क्या हो रहा है यहां पे। कह रहा है मैं जीत गया, दोबारा जीत गया। इसको पता ही नहीं है कि ये जीत हार का नहीं था, ये मशीनों में गड़बड़ी चेक करने के लिए था, और मशीनों में गड़बड़ी निकली जो खुद सर्टिफाई किया इलेक्शन कमीशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने, और जिसका सर्टिफिकेट भी आज पूरे मीडिया में जो है वो चल रहा है। तो मेरे भाई अब तैयार हो जा और हवाला की इंक्वायरी जरूर करवाना, और यह भी बताना दुबई कितनी बारी गया है, और जिस आदमी ने बयान दिया है कि खुद पैसे लेकर जाता था इसके पास गेस्ट हाउस में, गांधीनगर के गेस्ट हाउस में, उस एमएलए को किस एमएलए को देता था यह भी वहां बताऊंगा लोगों को। आज मैं कहूंगा कौन सा है ना, तो लोग कहेंगे पता नहीं पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये कह रहा है। उस दिन मैं वो रिकॉर्डिंग लेकर जाऊंगा उसका बयान लेकर जाऊंगा जो पैसे देने के लिए इसको जाता था। और दुबई में गोरखधंधा उस एमएलए का क्या है जिसका नाम मैं बताने जा रहा हूं अब, क्योंकि ये कोर्ट में जाना चाहता है, उसका नाम मैं बताऊंगा और बीजेपी के से पूछूंगा भी कि पहले तो आप चोरों को, अपराधियों को शामिल करते थे भारतीय जनता पार्टी में, अब राष्ट्र विरोधी हैं जो बाहर से पैसा आता है 2 नंबर का, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आता है, देशद्रोह है वो, दैट अमाउंट्स टू सेडिशन। मुल्क की अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से बाहर से आप लोगों के साथ मिलकर कमजोर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सेडिशन। हिंदी में भी इसका अनुवाद करके मैं बता देना चाहता हूं क्योंकि शायद समझ ना आए। देशद्रोह है, नाम मैं बताऊंगा सबूत के साथ, जब वहां आ जाओगे तब पूछना जरूर, लेकिन कि हवाला का पैसा और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा किसके पास आ रहा है ये बता दो। तो है वकालत निकाली जाएगी। चलो निकाल दो, निकलती है तुमसे तो। अदालत में तो कहता है मैं कोर्ट में मैं अपना केस में जाऊंगा नहीं, वो भी सोचता है ना कि अगर कोर्ट में नहीं गए, अंदर हो गए, तो शायद मेरे लिए भी लोग सड़कों पे आ जाएंगे जैसे डोडा में आए। मुझे भी शायद पब्लिसिटी उससे मिलेगी। अरे भाई यहाँ कोई नहीं निकलेगा, याद रखना मेरी बात, कोई नहीं निकलता है बाहर यहाँ, उनकी बात अलग है, तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा। तो हथकड़ी पहना के ले जाते हैं वो, जब कोर्ट में नहीं जाओ तो। पहले कह रहा था ना नहीं आऊंगा, अब उसको पता लगा कि अगर नहीं गए। दर्जी कौन है? आपको कोर्ट में बताना पड़ेगा कि बिट्टू दर्जी कौन है। बिट्टू दर्जी मैंने भी सुना है कि उसको कहते हैं लोग, ये तो आम चर्चा में है। देखो बिट्टू दर्जी का मतलब क्या हो, इसके डायग्नोसिस भी पहले करो। इसको पूछो भाई साहब आप पहले काम नहीं करते थे दर्जी का, दर्जी की दुकान पे काम नहीं करते थे क्या? आपको एतराज किससे है, दर्जी से है या बिट्टू से है? अगर दर्जी से एतराज है तो बड़ी, मैं कहता हूँ बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि दर्जी का पेशा तो बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल पेशा है, बहुत अच्छा काम है। दर्जी तो तन ढकता है लोगों का, सारे दाग मस्से जो शरीर के ऊपर चेचक के दाग हैं वो भी छुपा देता है, उसका तो बहुत महान काम है।
तो दर्जी से आपको क्यों चिंता है? और बिट्टू से अगर आपको चिढ़ है तो अपने माँ बाप को पूछो, उन्होंने तो नाम बिट्टू रखा था, हमें भी बिट्टू ही पता था। जब तक तो इलेक्शन नहीं लड़ गया हम भी बिट्टू कहते, क्योंकि घर में इसका नाम माँ बाप ने बिट्टू डाला हुआ है, तो सब भाई बहन इसको बिट्टू बिट्टू कहते थे। अब आपको इतराज किससे है, बिट्टू से या दर्जी से? और ये तो सारी दुनिया कह रही है, तो पब्लिक डोमेन में है कि बिट्टू दर्जी उसको कहा जाता है। आप कह रहे हैं दर्जी अरे करने सुनिए लगता है। सुनिए मेरी बात सुनिए, ये तो मुझे बाद में पता चला जब इसने अपने नाम के साथ कोई साहब लगाना शुरू किया, फलाने अहमद साहब। और मैं ये सोचता था ये मुनकोटिया साहब कौन है, क्योंकि हमारी बुआ तो की शादी तो थलैलों में हुई है, तो ये कौन से साहब आ गए हैं, ये तो मुझे बड़ी हैरानगी होती थी। फिर आस्ता आस्ता मुझे पता चला। और अब आपको भाई आपत्ति है इसकी, हम तो कहते नहीं, आप तो दुनिया को बोल दो जो आपको बोल रहा है कि आपको बिट्टू नाम से चिढ़ है या दर्जी के नाम से चिढ़ है। अपने पेशे से किसी को वो नहीं होना चाहिए। अरे मैं कहता हूँ, मैं भी पढ़ता भी था, लेकिन मैं तो वो चराता भी था, गायें भी चराता था, मुझे तो कहने में कोई शर्म नहीं। उठवा आएगा